गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम है कृणाल पटेल और स्वागत करता हूँ आपके इंडियन इन ट्रांजिट चैनल के पहले ऑफिशियल ब्लॉग में। तो मैं अभी आ गया हूँ चेन्नई और चेन्नई के मरीना बीच पे हूँ। 2 दिन के लिए हूँ चेन्नई में। उसके बाद मैं जाऊँगा श्रीलंका। तो श्रीलंका घूमने के लिए मैंने पहले तो अहमदाबाद से फ़्लाइट करवाई थी, जो कि पड़ी थी मुझे कुछ 3000 की, पर अनफॉर्चुनेटली वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। पता नहीं क्यों हो गई। पर उसके बाद मैंने फिर ट्रेन और वो सब प्लेन दूसरी फ़्लाइट्स टिकट देखी, पर जो थी बहुत महंगी, मतलब 7-7 हज़ार रुपये तक चली जाती थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे ट्रेन से। और ट्रेन में से जाने में दिक्कत क्या आती है कि अहमदाबाद पड़ता है वेस्ट में और चेन्नई आ जाता है साउथ में। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि भाई मुझे ट्रेन टिकट मिल तो गई, पर वो थी 700-800 रुपये की। उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, 2000 तक भी दे सकते थे हम, 3000 भी दे सकते थे। पर प्रॉब्लम थी कि वो 32 घंटे की ट्रेन थी। तो फिर मेरे पास कोई ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचे नहीं थे, तो फिर मैंने करवा ली ट्रेन, जो कि मैंने करवाई थी 28 तारीख की रात को 9:30 बजे। तो मैंने फिर करवा ली। तो भाई 32 घंटे का सफ़र ख़त्म करके हम आ गए चेन्नई में। और चेन्नई में मैं रुका हूँ एक होस्ट के वहाँ। मैं वैसे ही काउ सर्फिंग के ऐसे देख रहा था और चेन्नई में मैंने होस्ट की लिस्ट देखी, उसमें 1-2 बंदे को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी और मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था वहाँ से। पर फॉर्चुनेटली गौतम स्टालिंग करके एक बंदा है, उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और पता है मज़े की बात वो क्या है कि वो बंदा तो खुद अपने थोड़े बिज़नेस में बिज़ी है, पर उसके मम्मी पापा सब भाई बहुत अच्छे हैं। और प्लस एक बात और कि उन्होंने मुझे अपनी स्कूटर दे दी, मतलब स्कूटी दे दी कि जाओ आप घूमो और लाइसेंस रखे रखना और मास्क लगाए रखना और हेलमेट तो चाहिए ही रहेगा भाई, आप बाइक राइड कर रहे हो या स्कूटी राइड कर रहे हो। तो आप जाओ घूमो 2 दिन के लिए, मैं आपको कुछ बॉदर नहीं करूँगा। तो बस भाई वो थैंक यू गौतम भाई। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत गर्मी है भाई, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि पहले ही दिन हाथ सब पैर पाँव सब काले पड़ गए मेरे तो। और मैं मास्क क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मास्क का चक्कर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि मैं जब भी वहाँ बैठा था तो 2 ऑफिसर आके बोलते हैं कि मास्क क्यों नहीं चढ़ाया भाई, तो फिर मैंने मास्क लगा लिया। तो फिर गर्मी होती थी, मैंने एक बार फिर से निकाल लिया। तो फिर दूसरा एक ऑफिसर आया, बोलता है मास्क क्यों नहीं पहना, वाई आरंट यू वेयरिंग मास्क। तो फिर मैंने फिर से लगा लिया। तो अभी मैं नहीं उतारूँगा और मैं कोई ऐसे वैसे चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहता कि हम सही भाई घूमने आए 2 दिन के लिए, घूमेंगे और चले जाएंगे। तो इसलिए मैं मास्क उतार नहीं रहा हूँ और हम चल दिए हैं मरीना बीच की तरफ। और घूमने को यहाँ बहुत ज़्यादा है यार भाई, घूमने को 2 दिन आपको बहुत कम पड़ेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि सब दूर दूर है और फॉर्चुनेटली मेरे पास स्कूटर है, पर भाई अभी किसी का स्कूटर लेके या 50-50 किलोमीटर तो घूम नहीं सकते, इसलिए हम ये ट्रिप थोड़ी शॉर्ट रखेंगे। और अभी हम जा रहे हैं मरीना बीच पे। ये बीच पे जाने का मेरा शाम को ही मन था, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी। पर आप देख रहे हो, ये देखो फिर थोड़ी छाँव आने लगी, तो सोचा अभी चले जाते हैं। तो अभी हम मरीना बीच पे प्रस्थान कर रहे हैं। और भाई इसमें चलना बहुत ही कठिन है, थक जाते हैं थोड़ी देर में। हम आ चुके हैं मरीना बीच पे और भाई यहाँ वेव्स ना बहुत अच्छी वाली आ रही है। नहाने की फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं नहाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी मैं अकेला हूँ और मैं सामान छोड़ के जा नहीं गई सकता। अरे वाह, ये देखो
आ रही है ना, मज़े तो आपको हमें भी आ रहा है, पर अब क्या करें, नहाने का मन बहुत है पर नहा नहीं सकता मैं। ये देखो भाई, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। हाँ। ये देखो Can I help you? जय बजरंग बली। ये देखिए भाई, मुझे लगता है ये जो दोनों खड़े हैं उनके लिए ये ताज़ा फिश लेने जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या करता है। ये देखो, ओह फिश
भाई गिर गए। अभी एक भाई साहब से बात हुई जो पीछे स्टॉल है ना वो वाला, उनसे। तो मैंने ये वाटर बॉटल ली तो बोले, मैंने पूछा कि सील पैक है, क्योंकि हर बीच पे आप जाते हो ना, जैसे हम मुंबई के जुहू बीच पे भी गए ना, तो 20 की बोतल वो लोग 40-40, 50-50 रुपये में बेचते हैं। तो उन्होंने, मैंने बोला कि कितने रुपये, तो वो भाई ने हिंदी में जवाब दिया कि 20 रुपये। फिर मैंने कंफर्म किया कि 20 रुपीज़, बोले हाँ 20 रुपये। तो बोले मुझे फिर कुछ सस्पेक्टेड लगा, तो मैंने पूछा कि सील पैक की है ना, तो भाई बोलते हैं कि हाँ सील पैक ही आएगा, यहाँ कुछ गलत काम नहीं होता, बोले बीच पे। तो वो बात सही है यार, मुझे सही लगी वो चीज़। बोल रहे कि गलत काम आपके पास ये बीच पे एक घोड़े वाले ही कर सकते हैं। फिर मैं हुआ थोड़ा क्यूरियस, बोले, मैंने पूछा कि कैसे घोड़े वाले करता है, तो बोले कि आप जैसे उनको पता चलता है कि आप हिंदी बोलते हो, तो बोल रहे हैं कि आ जाओ बैठ जाओ 20 रुपये। तो जैसे कि आप बैठ गए ना, फिर थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा राउंड लगवाएंगे आपको, 1-2 एक्स्ट्रा भी लगवा देंगे, और फिर बोलेंगे कि 500 रुपये, 500 रुपीज़ वो चीज़ होती है यहाँ। फिर आपके पास से ज़बरदस्ती छीन के लेते हैं 500 रुपये। तो अगर आप कभी भी आते हो मरीना बीच पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़ कि यहाँ इस लाइन पे, स्पेशली इस वाली लाइन पे, आपको सब बहुत टैटूस वाले मिल जाएंगे। टैटूस भाई दबा के हर जगह, हर 5वीं 6वीं दुकान पे टैटूस वाले हैं। पर आई सजेस्ट यू कभी मत करवाना वहाँ से टैटू, क्योंकि मेरे सामने वो बंदा, मैं खड़ा हूँ कैमरा लेके, फिर जाके, हालांकि मैं शूट नहीं कर रहा था, पर मैं कैमरा लेके खड़ा था, फिर भी 2 मतलब छोटे बच्चे थे, पता नहीं उनको चूल मची होगी टैटूज़ की, तो टैटूज़ बना रहे। एक लड़के का बनाया, फिर दूसरे को क्या किया पता है, वही नीडल यूज़ करके दूसरे को बनाने लगे। फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, नीडल तो चेंज करो। तो बोलते हैं चलता है, दोस्ती है ना। तो भाई तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी मत करवाइए यहाँ से टैटू, वरना आपको एड्स लग जाएगा और आप फंस जाएंगे। और ऐसे स्ट्रीट वेंडर से तो मत ही करवाए भाई, क्योंकि उनका फिनिशिंग कुछ होता नहीं है, वो वैसे ही बना देते हैं, और फिर इवेंचुअली आपको वो पसंद नहीं आएगा और बोरिंग लगेगा। क्योंकि भाई टैटू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है फिनिशिंग, और फिनिशिंग नहीं रहेगी तो आपको टैटू पसंद नहीं आएगा और दूसरे को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। ये मेरा यहाँ अभी तक का एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर जब भी टैटू बनवाते हो तो नीडल चेंज करवाइए। और जो अच्छे टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो करते ही हैं, और ऐसे जहाँ से आप स्ट्रीट वेंडर से करा रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना। लाइट हाउस, उसमें जाने वाले हैं। चलते हैं ऊपर। भाई जो पैसे दिए ना, ये इस व्यू के दिए हैं मैंने।
ऐसे 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 हो रही है पूरी बिल्डिंग। तो ये थे मेरे कुछ बने बनाए हुए ड्रोन शॉट्स, कैसे लगे मुझे बताना। पर अच्छा था भाई, वो 45 रुपये में अगर भाई ये शाम को शायद बंद हो जाता है और अगर वो रात को खुला रहता है तो भाई 45 रुपीज़ में जन्नत की सैर आपको कोई नहीं करा सकता। और फीलिंग्स कुछ कुछ वैसी ही थी। तो अब मान के चलो कि 45 रुपीज़ वर्थ है। अगर 150 रुपये भी होते ना तो मैं तो देने वाला था। चीज़ भाई, चेन्नई की गर्मी और इसके कार बाइक का अलग ही स्वैग चल रहा है। मतलब भाई सुबह से मैंने हार्डली 8-9 घंटे हुए हो गए, मैंने 2 एस्टन मार्टिन देख ली भाई चेन्नई में, और वो भी मैट ब्लैक कलर की। तो भाई और यहाँ के बाइक्स बहुत तगड़े बाइक चल रहे हैं। और हेलमेट भी देखो तो जैसे पिंक कलर के हेलमेट, कोई कांटे लगा के घूम रहा है।